नमस्कार, मैं रवि मुदगल। देश की राजनीति में हाल ही संपन्न हुए 5 राज्यों के विधानसभा चुनावों ने सिर्फ सरकारें नहीं बदली, बल्कि 2029 की राष्ट्रीय राजनीति की दिशा को लेकर भी बड़े संकेत दे दिए हैं। एक तरफ करीब 12 साल केंद्र की सत्ता पर लगातार काबिज भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी का प्रभाव इन चुनावों में साफ दिखाई दिया, तो वहीं दूसरी तरफ विपक्ष, खासकर इंडियन नेशनल कांग्रेस ने भी इन नतीजों के जरिए ये संदेश देने की पूरी कोशिश की है कि वो अभी पूरी तरह राजनीतिक दौड़ से बाहर नहीं हुई है। अगर इन चुनावों को सिर्फ सीटों के आंकड़ों से नहीं बल्कि राजनीतिक संकेतों, गठबंधन की मजबूरियों और राष्ट्रीय विपक्ष की दिशा के नजरिए से देखा जाए तो तस्वीर कहीं ज्यादा बड़ी दिखाई देती है। और सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या इन चुनावों के बाद राहुल गांधी राष्ट्रीय विपक्ष के निर्विवाद चेहरे के तौर पर और ज्यादा मजबूत हुए हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे पश्चिम बंगाल की, जो कि सबसे चर्चित राज्य है और चर्चित चुनाव परिणाम है जिसके। ये चुनाव भाजपा के लिए ऐतिहासिक रहा है। करीब एक दशक से बंगाल की राजनीति पर मजबूत पकड़ रखने वाली ममता बनर्जी को इस बार बड़ा झटका लगा है और भाजपा ने बंगाल में सत्ता हासिल कर पूरे देश को राजनीतिक संदेश दिया है। ये जीत सिर्फ एक राज्य की जीत नहीं मानी जा रही, बल्कि इसे मोदी सरकार की चुनावी मशीनरी, संगठन शक्ति और आक्रामक राजनीतिक रणनीति की जीत के रूप में भी देखा जा रहा है। करीब 12 साल से केंद्र की सत्ता में बैठी मोदी सरकार ने संसाधनों, संगठन, नेतृत्व, राष्ट्रवाद और हिंदुत्व के नैरेटिव का ऐसा मिश्रण तैयार किया है जिसका असर बंगाल के नतीजों में साफ दिखाई दिया है। और दूसरी बात यह भी है कि ये असर पिछले चुनावी परिणामों में दिखाई पड़ा था। लेकिन इस पूरी कहानी के बीच एक दूसरी कहानी भी मौजूद है जो शायद उतनी सुर्खियां नहीं पा रही है, और वह है कांग्रेस की वापसी। पिछले चुनाव में कांग्रेस पश्चिम बंगाल में अपना खाता तक नहीं खोल पाई थी, लेकिन इस बार पार्टी 2 सीटें जीतने में सफल रही है। हालांकि 2 सीटों को लेकर यह कहा जाएगा कि सिर्फ 2 सीटें, लेकिन राजनीति में कई बार छोटी वापसी भी बड़े संकेत देती है, क्योंकि ये सिर्फ सीटों की बात नहीं है बल्कि उस राजनीतिक संदेश की बात है कि कांग्रेस का वोट बैंक पूरी तरह खत्म हो गया है। करीब 3% वोट शेयर के साथ कांग्रेस ने यह दिखाया है कि विपक्षी राजनीति में उसकी प्रासंगिकता अभी भी बची हुई है, और यही वह बिंदु है जो आगे चलकर ममता बनर्जी की राजनीति को भी प्रभावित कर सकता है, क्योंकि वही ममता बनर्जी जो लंबे समय तक राहुल गांधी के नेतृत्व को लेकर असहज दिखाई देती रही हैं और जो कई बार इंडिया गठबंधन से दूरी बनाती दिखाई देती रही हैं, जो सीट शेयरिंग और नेतृत्व को लेकर कांग्रेस पर हमला बोलती आई हैं, अब शायद राजनीतिक मजबूरियों के दौर में प्रवेश करती दिखाई देना शुरू करेंगी, क्योंकि भाजपा की बंगाल में बढ़ती ताकत ने विपक्षी दलों को यह एहसास करा दिया है कि अकेले लड़ना अब आसान नहीं होगा। और यही कारण है कि अब राजनीतिक गलियारों में यह चर्चा फिर से तेज हो गई है कि ममता बनर्जी को भविष्य में फिर इंडिया गठबंधन की राजनीति के करीब आना पड़ सकता है। बात केरल की करते हैं। अगर इन 5 राज्यों के चुनाव में कांग्रेस को सबसे बड़ी राहत कहीं मिली है तो वह केरल है। करीब 10 साल बाद कांग्रेस नेतृत्व वाला यूडीएफ गठबंधन सत्ता में लौटकर आया है। ये सिर्फ सरकार बदलने की घटना नहीं है, बल्कि कांग्रेस के लिए मनोवैज्ञानिक और राजनीतिक दोनों स्तर पर बड़ी जीत माना जा रहा है, क्योंकि पिछले कुछ वर्षों में लगातार ये नैरेटिव बनाया जा रहा था कि कांग्रेस धीरे धीरे राष्ट्रीय राजनीति से खत्म हो रही है। लेकिन केरल ने उस धारणा को चुनौती दी है, जिसने करीब 40% वोट शेयर के साथ कांग्रेस गठबंधन की वापसी आई है। दक्षिण भारत में पार्टी की जड़ें अभी भी मजबूत है और इसका सबसे बड़ा राजनीतिक फायदा राहुल गांधी को मिला है। आपको पता है कि राहुल गांधी लंबे समय तक वायनाड से सांसद रहे हैं। ऐसे में केरल की जीत को सीधे उनके नेतृत्व और राजनीतिक स्वीकार्यता से देखा जा रहा है। अब बात करते हैं तमिलनाडु की, जहां इस चुनाव ने सबसे ज्यादा चौंकाया, क्योंकि यहां राजनीति में एक नया चेहरा राष्ट्रीय चर्चा का केंद्र बन गया, और वो चेहरा है सी जोसेफ विजय, यानी विजय थलापति का। उनकी पार्टी तमिलगा वेत्री कजगम यानी टीवीके ने पहली बार बड़े स्तर पर चुनाव लड़कर तमिल राजनीति में नया समीकरण पैदा कर दिया। लेकिन इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है कांग्रेस का टीवीके के साथ खड़ा होना। ये सिर्फ चुनावी गठबंधन नहीं है, बल्कि दक्षिण भारत में नए विपक्षी समीकरण की
शुरुआत के रूप में इसे देखा जा रहा है। और फिर वो तस्वीर सामने आई जिसने पूरे देश की राजनीति में एक अलग संदेश दिया, जब मंच पर विजय थलापति ने राहुल गांधी का हाथ पकड़कर शक्ति प्रदर्शन किया। ये सिर्फ एक फोटो नहीं है, बल्कि राष्ट्रीय राजनीति का संकेत है। संदेश ये है कि कांग्रेस अब क्षेत्रीय दलों को साथ लेकर आगे बढ़ रही है। राहुल गांधी अभी भी विपक्षी राजनीति के केंद्र में है और दक्षिण भारत में भाजपा के खिलाफ एक नया राजनीतिक मोर्चा तैयार हो रहा है। तमिलनाडु में कांग्रेस का खुद का वोट शेयर भले सीमित रहा, लेकिन गठबंधन की राजनीति में उसका प्रभाव निर्णायक दिखाई दे रहा है। अब बात करते हैं असम की। असम में भाजपा गठबंधन ने मजबूत प्रदर्शन किया, लेकिन कांग्रेस भी पूरी तरह से खत्म नहीं हुई है। करीब 20% वोट शेयर के साथ कांग्रेस ने यह दिखाया कि पूर्वोत्तर में अभी भी उसका आधार मौजूद है। वहीं पुडुचेरी में भी कांग्रेस गठबंधन सत्ता में नहीं आ पाया, लेकिन करीब 30% वोट शेयर के साथ ये संकेत भी दिया कि छोटे राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में भी पार्टी की राजनीतिक मौजूदगी अभी भी बनी हुई है। अगर पूरे देश का राजनीतिक नक्शा देखें तो भाजपा देश की सबसे शक्तिशाली राजनीतिक ताकत है, लेकिन विपक्ष भी पूरी तरह बिखरा नहीं है। आज कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार है, तेलंगाना में कांग्रेस सत्ता में है, हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस सरकार चला रही है, केरल में कांग्रेस गठबंधन लौट चुका है, झारखंड में इंडिया गठबंधन की सरकार है, जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस गठबंधन सत्ता में है, और तमिलनाडु में कांग्रेस सहयोगी दलों के साथ मजबूत स्थिति में है। यानी उत्तर से दक्षिण तक कांग्रेस और इंडिया गठबंधन अभी भी राष्ट्रीय राजनीति में प्रासंगिक हैं। उत्तर प्रदेश में भी राजनीति तेजी से बदलती दिखाई दे रही है। अखिलेश यादव और उनकी समाजवादी पार्टी जिस तरह कांग्रेस के साथ खड़े दिखाई दे रहे हैं, उसने विपक्ष को नई ताकत दी है। लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की साझेदारी ने भाजपा को कड़ी चुनौती दी थी, और अब यह गठबंधन भविष्य की राजनीति में भी बड़ा फैक्टर माना जा रहा है। वहीं बिहार की बात करें तो यहां तेजस्वी यादव लगातार कांग्रेस के साथ कंधे से कंधा मिलाकर भाजपा और एनडीए के खिलाफ मोर्चा संभाले हुए हैं। बिहार की राजनीति में यह गठबंधन आने वाले चुनाव में बड़ा असर डाल सकता है। राजस्थान की बात करें तो यहां भले कांग्रेस सत्ता में नहीं है, लेकिन विपक्ष में रहते हुए भी पार्टी बेहद मजबूत स्थिति में दिखाई दे रही है। राजस्थान में कांग्रेस का संगठन अभी सक्रिय है और पार्टी लगातार भाजपा सरकार को मुद्दों पर घेरने के लिए प्रयासरत है। इसी तरह महाराष्ट्र में भी विपक्षी राजनीति पूरी तरह खत्म नहीं हुई है, जबकि कर्नाटक और तेलंगाना में कांग्रेस की सरकारें पार्टी के मनोबल को लगातार मजबूत कर रही हैं। यही कारण है कि अब लोकसभा में विपक्ष के नेता के तौर पर राहुल गांधी पहले से ज्यादा मजबूत दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि राजनीति सिर्फ सीटों से नहीं चलती, बल्कि नैरेटिव, गठबंधन और जनधारणा से भी चलती है। और इन चुनावों के बाद कांग्रेस ये कहने की स्थिति में आ गई है कि पार्टी अभी खत्म नहीं हुई है, विपक्ष अभी जिंदा है और भाजपा के खिलाफ राष्ट्रीय लड़ाई जारी रहेगी। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या ये चुनाव 2029 की राजनीति की प्रस्तावना है? क्या विपक्ष फिर एक मंच पर आ पाएगा? क्या ममता बनर्जी जैसे क्षेत्रीय नेता राहुल गांधी के नेतृत्व को स्वीकार करेंगे? और क्या कांग्रेस इन चुनावी संकेतों को राष्ट्रीय वापसी में बदल पाएगी? इन सवालों के जवाब आने वाला समय तय करेगा, लेकिन फिलहाल सिर्फ इतना ही कि भारत की राजनीति अब एक नए दौर में प्रवेश कर चुकी है। नमस्कार।